सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली तो चलिए जितना भी तैयारी किए हैं तो चलिए आज का मॉक टेस्ट में यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि कितना जो है आपका तैयारी किस लेवल पे हुआ है। जीके जीएस जो हमारा यहाँ पे मॉक टेस्ट होने वाला है जो कि आप सबके ऑल इंडिया जॉब, ठीक है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी आपके एग्जाम में जीके जीएस आएगा, जो भी जीके जीएस आएगा और वो यहीं से मैं आप सबको मॉक टेस्ट के माध्यम से आप सबका कंप्लीट यहाँ पे करा दूंगा, जिससे कि आपका जो लगेगा कि हाँ हमारा जो तैयारी है कितना लेवल तक हुआ 100% अगर यहाँ से हमारे जो है करके जाते हैं तो आपका पता चल जाएगा कि 100% का हमारा तैयारी हो पाया है जीके जीएस का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का हमारा जो क्लास है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल के साथ पहली बार चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि मैं डेली आप सबके लिए मॉक टेस्ट का क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्लास लेकर आता हूँ जो कि आप सबके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक कर देना है और कमेंट करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है अपने सारे ग्रुप में। ठीक है, शेयर कर देना है अपने सारे ग्रुप में ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि हमारा जो है तैयारी लेवल अच्छी लेवल से जीके जीएस का नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ सके और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पे आपको आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि आंसर देते हुए चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान कम कहाँ पर होता है। सबसे कम यहाँ पे पूछा है गुरुत्वाकर्षण का मान जो है कम कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। ध्रुवों पर, या फिर हो जाएगा विषुवत रेखा रेखा पर, या फिर हो जाएगा क्षितिज रेखा पर, या फिर हो जाएगा लंबवत रेखा पर। कहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण का जो कि मान कम हो जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि विषुवत रेखा पर द्रव जो कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो है कम हो जाता है। यहाँ पे आप सबको याद रखना होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है। कम तो कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। और यहीं पे पूछा गया कि अधिक कहाँ पर होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ध्रुवों पर, या फिर लंबवत पर, या फिर क्षितिज रेखा पर, या फिर जगह विश्व जो कि विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम कहाँ पे होता है, यहाँ पे कम होता है। और ज़्यादा कहाँ पे होता है, अधिक कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ध्रुव पे हो जाएगा। ठीक है, अधिक, अधिक होता है, ये आप सबको राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, क्या होता है, ये पूछा गया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया अधिक होता है, अधिकतम या फिर न्यूनतम या फिर शून्य, या फिर हो जाएगा कि 9.88 मिनट जो कि मिनट सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, पृथ्वी पर पूछा है, पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान का जो कि गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी माध्यम का ताप, ठीक है, माध्यम का ताप बढ़ने बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा है। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन ये बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी माध्यम, ठीक है, उसका ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या होता है ये पूछा गया, क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, राइट आंसर, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उत्पला, ठीक है, उत्पला उत्पला वक, वक्ता उत्पला वक्ता का सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ पे पूछा गया है उत्पला उत्पला वक्ता, उत्पला वक्ता का सिद्धांत जो है किसने दिया है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि डार्विन ने,
या फिर जो आर्किमिडीज ने, या फिर जो पास्कल ने, या फिर हो जाएगा ल्यूवेन हॉल्क ने, किसने दिया था ये पूछा गया है। उत्कला वक्ता का सिद्धांत किसने दिया था ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने किसने दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। यहाँ पे पूछा गया कि पृथ्वी के लिए, ठीक है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि पलायन वेग का मान कितना है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि 2.37 किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर होगा 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पलायन वेग कितना है पृथ्वी के लिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है। पृथ्वी के लिए तो यह यहाँ पे हो गया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ले वही पूछा है कि सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है ये पूछा गया है। पलायन वेग कितना है, ऑप्शन में क्या क्या दिया होता है, 11.2, या फिर हो जाएगा 2.37, या फिर हो जाएगा 42, या फिर हो जाएगा कि 23.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो जाएगा, सूर्य का पलायन वेग कितना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या। अब सूर्य के लिए जान गए, ठीक है, चंद्रमा के लिए और यहाँ पे पृथ्वी के लिए जान गए, और वही यहाँ पे पूछा गया चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है। तो सूर्य के लिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा पृथ्वी के लिए पलायन वेग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सूर्य के लिए पलायन वेग हो जाएगा, पलायन वेग, और यहाँ पे चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जब पनडुब्बी बनाया जाता है उसके अंदर में शीशा लगाया जाता है, वही बोला गया है। उसी को बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है टेलीस्कोप के लिए, टेलीस्कोप, या फिर हो जाएगा माइक्रोस्कोप, या फिर हो जाएगा स्टेथोस्कोप, या फिर हो जाएगा पेरिस्कोप। किसके माध्यम से पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए 10 की जगह पे 20 हो गया है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर गलती हो गया, तो इसको कोई बात नहीं, यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है 10वें नंबर क्वेश्चन में कि त्वरित चालक किसका बना होता है। यहाँ पे पूछा गया है त्वरित चालक जो है किसका बना होता है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में जस्ता का, सेकंड में शीशे का, थर्ड में तांबा का, या फिर कार्बन का। तो त्वरित चालक जो है किसका बना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरित चालक जो है यहाँ पे बना होता है तांबे का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हमने आप सबके लिए 10 क्वेश्चन के यहाँ पे बताया था कि 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट मैंने करा दिया हूँ, और अगर आप पूरा चाहते हैं, ऑल चाहते हैं, ऑल क्लास चेक करना, तो आपको क्या करना है, ऑल क्लास जो है, तो आपको करना क्या, सिंपल सा एक काम करना है कि आपको जो है हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे प्ले लिस्ट का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे तो
ऑल सेक्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या फिर हमारे वीडियो के सेक्शन में जाके वहाँ से ऑल वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। ये मैं आप सबको 100% गारंटी देता हूँ। 2025 में 2025 में जितना भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जीके जीके जो है जीके जीएस इससे बाहर नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो चलिए आज का क्लास हमारा जो है यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आंसर मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।